Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर मेन रीडर बुक फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। कितना फनी चैप्टर है, मतलब नाम सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि वाओ व्हाट एक्साइटमेंट, व्हाट क्यूरियोसिटी। कौन से फन की बात हो रही है? दैट दे हैड। सो व्हाट फन एंड हु इज दे हियर दैट दे हैड। तो जल्दी से देखते हैं। अब पहले बिफोर प्रोसीडिंग विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर द फन दे हैड। तो मेजरली ये जो चैप्टर है इसको सेट किया गया फ्यूचर टाइम में 2157 में। अब 2157 उस टाइम पीरियड के बारे में बात बताई जा रही है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम पास्ट की बात करें या हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो कौन सा था? ब्लैक बोर्ड यूज होते थे, चॉक्स यूज होती थी, फिर कलरफुल चॉक्स आने लगी, क्रिएटिविटी ड्राइंग्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू क्लैरिफाई करके पढ़ाने के लिए। फिर उसका थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ तो इन बोर्ड्स को ऑल टुगेदर ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड्स को रिप्लेस कर दिया और स्मार्ट बोर्ड्स आ गए जिनमें पूरा का पूरा कंटेंट फीड रहता था। बस टीचर को नेक्स्ट मूव करना होता था। उसके साथ स्टाइलस आता था, मार्क कर सकती थी टीचर्स, कुछ ऐड कर सकती, कुछ लिख सकती थी वहाँ पर। और एडवांसमेंट हुआ, कोविड हो गया, पेंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया जो आप और हम अभी राइट नाउ अवेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है ये टाइम अभी ऑनलाइन एजुकेशन का है। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ज़्यादा हो जाएंगे तो वो फेस क्या होगा? तो वो फेस जो 2157 में बताया गया इस स्टोरी में वो ये है कि जहाँ पर टीचर्स ही नहीं होंगे, मतलब बोर्ड को रिप्लेस किया गया था पहले स्मार्ट बोर्ड से, और अब ऐसा होने वाला है कि ऑल टुगेदर फिजिकल टीचर्स, मैनुअल टीचर, ह्यूमन बीइंग्स को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा और हमारी जगह पर रोबोट्स आ जाएंगे। यहाँ पे इनको बोल सकते हो मैकेनिक टीचर्स आएंगे जिनमें पूरा डेटा फीड रहेगा और वो पढ़ाएंगे। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग वुड दैट बी? दैट वुड बी रियली वेरी डल, बोरिंग, बैनल, मोनोटोनस होगा बहुत ज्यादा। क्यों? बिकॉज टीचर जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम हंसते हैं, कोई वर्ड पे एम्फसाइज करते हैं, टोन को लो करते हैं, हाई पिच करते हैं, वेरिएशन करते रहते हैं, फीलिंग समझते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं, इमोशंस को समझते हैं और सिचुएशनल बहुत अच्छे तरीके से थॉट्स को डिलीवर करते हैं फ्रेंडली वे में, बच्चे के लेवल के हिसाब से। और अगर आपको कुछ डाउट है तो क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन होता है। तो इतनी सारी चीज़ें काफ़ी इंटरैक्टिव होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। लेकिन क्या नहीं हो इमेजिन कि कोई एक टीचर आएगा बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी इमोशन के और कुछ बोल रहा है और एक पॉइंट में उसमें खत्म कर दिया। दैट्स इट। कितना डल, कितना बोरिंग होगा। मोरओवर जो बुक्स है, जो अभी हम जो बुक्स पढ़ते हैं, हमारी जो मेन रीडर बुक है जिसका टाइटल है बिहाइव, तो उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कोई ऐसी बुक्स भी एग्जिस्ट करती थी कभी। बिकॉज उन्होंने ना तो कभी ऐसे कुछ बोर्ड्स देखे हैं, ना ब्लैक बोर्ड, ना ग्रीन बोर्ड और ना ही स्मार्ट बोर्ड, और ना ही कभी उन्होंने इंसानों को देखा है कि वो पढ़ा सकते हैं। और उनको इतना डाउट होता है, इतना स्ट्रेंज हो जाते हैं। हाँ, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या ह्यूमन बीइंग पढ़ा सकता है? कोई एक इंसान दूसरे इंसान को पढ़ा सकता है? कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? और ये तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई ऐसी बुक, ऐसी प्रिंटेड बुक भी हो सकती है जहाँ पे टेक्स्ट हो और जो मूव भी ना करे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यही पूरी स्टोरी है जो बेस है हमारे इस चैप्टर में, द फन दे हैड। तो फन दे कौन है? तो दे रेफर कर रहा है हमारे जनरेशन को, या आप ऐसा बोल सकते हो अभी के टाइम को। जैसे कि अभी टाइम चल 2023 का, हम स्कूल्स जाते हैं, स्कूल का पर्पस सिर्फ एजुकेशन देना नहीं होता, इसके साथ साथ एक स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना भी होता है। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होती है? आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी मेंटल एक्टिविटीज, आप में एटिकेट्स, मॉरल वैल्यू, एथिक्स, कल्चर, ये सारी चीजों को इंकलकेट करना। जो रोबोटिक टीचर अगर होगा, कोई एक मैकेनिकल टीचर होगा, वो सब तो ये अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। तो क्या वो लोग बहुत क्वालिटी एजुकेशन को अवेल कर पाएंगे, या स्टूडेंट का ओवरऑल सोशल, पर्सनल, ये सब डेवलपमेंट हो पाएगा? ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम हो पाएगी? क्या वो जॉब के लिए एम्प्लॉयबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? सारे बहुत बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं जब हम बात करें आने वाली एजुकेशन के। लेकिन अभी बात हो रही है द फन दे हैड, जो फ्यूचर में अभी हम पूरा पढ़ेंगे
और ये बच्चे भी फ्यूचर के हैं जहाँ पे वो इमेजिन नहीं कर सकते क्या ऐसा भी कभी फेज हो। फिजिकल स्कूल, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, स्पोर्ट्स पीरियड, लंच, रिसेस, असेंबली, फिर डिस्पर्सल, ये सारी चीजें, इतनी सारी ग्रुप एक्टिविटीज कभी हो सकती थी क्या। तो जब वो इमेजिन करेंगे तो वो बहुत इंजॉय करेंगे इन चीजों। वाओ, तो तब ये वो लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि द फन दे हैड। ठीक है, तो दिस इज मेजर, आई हैव जस्ट जस्टिफाइड विद द टाइटल ऑफ द स्टोरी। अब हम जल्दी से देखते हैं क्या है इस स्टोरी में और एंजॉय करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन ऑफ द एंटायर चैप्टर हम देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज वेरी इंटरेस्टिंग मोड ऑफ एजुकेशन। क्या अभी हम जो अवेल कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑफलाइन एजुकेशन जहाँ पे हम स्कूल जाते हैं, हम सारी चीज़ों को सीखते हैं, या फिर एक रोबोट से पढ़ना। तो एंड ऑफ द वीडियो या एंड ऑफ द टॉपिक आई विल डेफिनेटली डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू। ठीक है, तो जल्दी से प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन को, फिर हम देखेंगे अबाउट द ऑथर और फिर हम प्रोसीड करेंगे थीम के साथ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। तो जल्दी से हेड करते हैं और पढ़ते हैं अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर द फन दे हैड। द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन द फ्यूचर। अभी फ्यूचर का एग्जैक्ट टाइम कौन सा है? 2157। तो ये टाइम की बात हो रही है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी हैव टुडे perhaps will not exist, the students of the period which is about 150 years from today। अब two students of the period, दो बच्चे हैं इस चैप्टर में, एक का नाम है मार्गी और एक का नाम है टॉमी। टॉमी है 13 years old boy और जो मैं बात कर रही हूँ मार्गी की, तो मार्गी है 11 year old girl। ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। अब टॉमी को एक बार एक बुक मिलती है अपने एटिक से, और वो किसकी बुक होती है? उसके ग्रैंडफादर की, जब वो बच्चे हुआ करते थे। और जब वो मार्गी को ये सारी चीजें शेयर करते तो मार्गी बहुत सरप्राइज हो जाती है एंड दे आर वेरी मच कैरिड अवे विद दैट बुक। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। सो टू स्टूडेंट्स ऑफ द पीरियड व्हिच इज अबाउट 150 इयर्स फ्रॉम टुडे, आज से कम 150 साल बाद की बात हो रही है। दे फाइंड अ प्रिंटेड बुक, मतलब फ्यूचर में जब रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं, जब क्लासरूम नहीं होते, स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते फिजिकल फॉर्म में, तो तब उनको एक प्रिंटेड बुक मिली। बिकॉज ऑनलाइन अगर हम बात करें तो हमारी बुक्स कैसी होती, ई बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं, जिसमें जितनी चाहे उतनी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन्होंने पहली बार क्या देखा? दे फाउंड अ प्रिंटेड बुक। सरप्राइज्ड एज दे आर, दे टॉक्ड अबाउट द स्कूल्स एंड बुक्स ऑफ द ओल्डन टाइम। बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और किसके बारे में बात करते हैं? टॉक अबाउट द स्कूल्स एंड बुक्स ऑफ द ओल्डन टाइम्स, और बात करते हैं हमारे टाइम के स्कूल्स की और इंटरेस्टिंग क्रिएटिव से बुक्स की। बिकॉज इन लोगों ने तो ऐसी चीजें कभी देखी ही नहीं और सुनी तो कभी है ही नहीं। तो दे आर वेरी मच सरप्राइज्ड टू नो अबाउट द ओल्डर टाइम्स एंड स्पेसिफिकली द एजुकेशन सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन द प्रीवियस टाइम। लगभग 150-200 साल पुरानी बात हो रही, मतलब अभी हम ये जो स्टोरी चलिए फ्यूचर में चल रही है और अभी हमारा जो टाइम है ये पास्ट हो गया उनके लिए, बट रियलिटी में हमारा अभी जो प्रेजेंट टाइम है और ये बुक जो सेट करी गई है, जो स्टोरी सेट करी गई है, फ्यूचर टाइम में सेट करी गई है। राइट, आई होप ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से चैप्टर से एक्वाइंट करा पाया। नाउ नेक्स्ट लेट्स हेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज अबाउट द ऑथर। सो इसाक एसिमोव हैज रिटन दिस चैप्टर द फन दे हैड। It is the author of the story The Fun They Had who visualizes his views on the future, जो अपने व्यूज को विजुअलाइज करते हैं। मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि देखो पहले ऐसा सिस्टम था, फिर ऑनलाइन आ गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है। तो एक दिन वो भी आएगा जब टीचर्स को भी रिप्लेस, स्कूल को तो रिप्लेस कर दिया, क्लासरूम्स को रिप्लेस कर दिया, वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया, बुक्स को रिप्लेस कर दिया। जब सब कुछ रिप्लेस हो गया तो एक टीचर ही अकेले बचे। तो वो कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब टीचर को भी ऑल टुगेदर एजुकेशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इनकी जगह इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा मैकेनिक टीचर्स को। ठीक है, सो हु विजुअलाइजेस हिज व्यूज ऑन द फ्यूचर।
The story takes place in the future where books and schools are digitally conducted through virtual classrooms. अब ये बात कर रहे हैं ये स्टोरी के थ्रू उस टाइम पीरियड की जहाँ पर फ्यूचर का टाइम पीरियड ऑफ कोर्स जहाँ पे बुक्स और स्कूल डिजिटली कंडक्ट होते हैं थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स. डिजिटली कंडक्ट होना मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं होता, कोई रियलिटी में स्कूल है, रियलिटी में क्लास है, रियल बुक्स है, ऐसा कुछ सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीज़ें हैं. ठीक है, इन कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है? वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम्स आर लाइक क्लासरूम्स बट नॉट एक्चुअल क्लासरूम्स. ठीक है, अभी ऐसा कि वर्चुअल क्लासरूम में अगर आपको थोड़ा डीप में चैप्टर की रेफरेंस में बताऊँ तो क्या होता है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे बिग बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे सबकी क्लास अलॉट रहती है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें स्कूल ही नहीं होता तो क्लासरूम कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है मार्गी, मार्गी का स्कूल कहाँ पे होता है? उसका घर उसका स्कूल होता है, और जो उसका रूम होता है उसी के साथ में उसका छोटा सा स्टडी रूम है जहाँ पे सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, और एक फिक्स टाइम पे वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और उसके मैकेनिकल टीचर पढ़ाने लग जाती है. सो दिस इज हाउ देयर वर्चुअल क्लासरूम्स आर. दीज क्लासेस आर टेकन बाय अ मैकेनिक टीचर, जिसको रोबोटिक टीचर भी बोला जा सकता है, इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन क्लास टीचर. अब इनकी जो पढ़ाई होती है, इनको जो पढ़ाया जाता है वो किसी ह्यूमन टीचर से या मैनुअल या मैन से नहीं पढ़ाया जाता, उनको पढ़ाया जाता है एक मशीन के द्वारा, दैट इज रोबोटिक, और यू कैन से अ मैकेनिक टीचर, जिसके अंदर डेटा फीड होता है और वो आगे उनको कुछ थॉट्स डिलीवर करता है. नाउ let's head with the theme of the chapter. So theme majorly होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए. So theme is that central idea, that main point of the idea around which the entire chapter revolves. तो हम बात करें अगर theme की, so theme of the story, the fun they had is transformation by technology. तो हमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, कि पहले ऐसी थी फिर ऐसे हो गई है और आने वाले समय में क्या होने वाली है. The whole story focuses on two eras. One is digital era in which Tommy and Margie live, and the other is the normal era about which they learn through their grandparents' diary. यहाँ पे दो टाइम्स को कंपेयर किया गया. एक है हमारा मॉडर्न एरा, फ्यूचर एरा जो आने वाला है, जिसको डिजिटल एरा भी बोला गया है, जहाँ पे टॉमी और मार्गी रहते हैं. उस टाइम के 2157 की बात हो रही है यहाँ पे. और दूसरा एरा कौन सा है? नॉर्मल एरा, अबाउट विच जहाँ पे उन्होंने लर्न करा थ्रू देयर ग्रैंड पेरेंट्स डायरी, जहाँ पे उनको उनके ग्रैंड पेरेंट की एक डायरी मिली और जिसमें से उन्होंने पढ़ना शुरू करा, और वो जो बुक थी it was all about education and school. ठीक है, now both the eras are completely different from each other, and in the story the fun they had, the author has compared them. देखो दोनों टाइम ऑल टुगेदर डिफरेंट है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मोड था, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, बट वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी. अब जैसे मान लीजिए आज मुझे कुछ बच्चों का टेस्ट लेना है तो ओरली कितना अच्छा लगेगा, लाइक मेरे को लग रहा है कोई चीट कर रहा है तो मैं देख सकती हूँ, मेरे को किसी से कुछ पूछना है मैं फेशियल एक्सप्रेशन को जज कर सकती, कोई हंस रहा है, कोई लंच कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, तो सारी चीज़ों को जज किया जा सकता है. बट व्हाट अबाउट अगर सामने एक रोबोटिक टीचर होगी, तो क्या रोबोटिक टीचर फीलिंग समझ सकता है, इमोशन समझ सकता है, एक्सप्रेशन समझ सकता है? तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो कितना डल लगेगा, कितना बोरिंग लगेगा. इसीलिए ऑथर ने इन दो एरास को, दो एजुकेशन के टाइम्स को कंपेयर करा है और उनके बारे में हमें स्टोरी में बताया है. आई होप इट इज क्लियर. आगे पढ़ते हैं थीम को. नाउ the story gave us the glimpse of our future where everything will be replaced by technology and people won't be able to go to physical schools as we do now, because in the future there will be an only virtual classroom where robots will teach everything and people will not have many friends as everything will be done on जस्ट ऑन कंप्यूटर्स. तो आगे हमारी थीम ये बताती है कि जो स्टोरी है द फन दे हैड, इट ऑल्सो गिव्स अस द ग्लिम्स ऑफ आवर फ्यूचर. हमें एक झलक देती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, वेयर एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी, बाय कंप्यूटर्स, बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम रोबोट्स बोलते हैं, और पीपल वोंट बी एबल टू गो टू फिजिकल स्कूल. और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा? बच्चों को स्कूल जाने की
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज स्कूल, फिजिकल स्कूल्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे एंड पीपल वोंट बी एबल टू गो टू फिजिकल स्कूल्स एज वी डू नाउ, जैसा कि हम अभी करते हैं, बिकॉज इन द फ्यूचर दे विल बी ओनली वर्चुअल क्लासरूम, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे रोबोट्स पढ़ाएंगे हर कुछ एंड पीपल विल नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, और लोगों का सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सिर्फ उनको एक एजुकेशन मिलेगी कि सब्जेक्ट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पार्ट की जाएगी, दैट्स इट, वुड बी कन्फाइंड विद इम्पार्टिंग एजुकेशन। ठीक है, एज एवरीथिंग विल बी डन ऑन कंप्यूटर्स। और ये सारी चीजें क्यों होंगी? बिकॉज सब कुछ अब डिजिटाइज्ड हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी डन ऑन कंप्यूटर्स जस्ट बाय सिंगल क्लिक, और इसकी वजह से ये चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी। ये पूरी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे अपने इस लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 में, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है स्टोरी कब की है, ये कब लिखी गई है, 17 May 2157, और अभी चल रहा है 2023, और हम बात कर रहे हैं स्टोरी की 2157 की। तो यहाँ पे गया 134, राइट। आई होप आई एम वेरी गुड इन कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये स्टोरी सेट करी गई है लगभग 140 साल बाद की, 150 सालों बाद। एजुकेशन का क्या फेस होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157। उस दिन मार्गी ने अपनी डायरी में भी लिखा था इसके बारे में। किस डेट पे लिखा था? जो डेट थी उस दिन की डेट थी 17 May 2157। अब हम डायरी में क्या लिखते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। आपने देखा होगा ना, डायरी राइटिंग बहुत लोगों की हैबिट होती है, जो भी पूरा दिन उनके साथ होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ उनको लगता है कि जो उनको एज अ मेमोरी रिटेन करनी है, तो वो सारी चीज़ें एक डायरी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मार्गी ने भी इसके बारे में, दैट इज जो उनको बुक मिली थी उसके बारे में कुछ लिखा था। किस डेट पे लिखा था? जो डेट थी 17 May 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक। उसने क्या लिखा? मार्गी ने, जो मैंने आपको बताया दो कैरेक्टर्स है, मार्गी और टॉमी। टॉमी है 13 ईयर्स का और मार्गी है 11 ईयर की, 2 साल छोटी, और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मार्गी ने क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक। तो उनके लिए तो लाइक वो एलियन से कम फीलिंग नहीं थी। तो मार्गी ऐसा लिखते कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब वो बोलते हैं कि जो बुक है बहुत पुरानी, ऑफ कोर्स 150 साल आगे जा चुका है टाइम। तो ये बुक ऑफ कोर्स बहुत पुरानी, और ये किसके? टॉमी के ग्रैंडफादर, मतलब टॉमी के फादर, उनके फादर और उनके फादर के फादर जब बचपन में थे, वो छोटे बच्चे थे। तो लाइक यू कैन सी 5th जनरेशन आ चुकी है, 150 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। तो बुक probably must be really very old, so it was a very old book। मार्गी's grandfather, और उसको, मार्गी को याद है एक बार मेरे दादाजी ने ऐसा बोला था that when he was a little boy, जब वो उनके दादाजी मतलब मार्गी के फादर जब छोटे बच्चे थे, so he said that his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो क्या बोल रही है यहाँ पे मार्गी बोलती है Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, तो मार्गी के ग्रैंडफादर जब वो छोटे थे तब उन्होंने एक बार ये बात बोली थी, क्या? that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक समय था जब ये सारी स्टोरीज जो आज हम पढ़ते हैं ना, ये पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। अब देखो इन्होंने ऐसा क्या बोला कि पेपर पे प्रिंट होती, बिकॉज अब तो डिजिटाइजेशन हो गया ना, सब कुछ क्या है? स्क्रीन पर है। अब देखो एक एग्जाम्पल, मैं बोर्ड को क्लियर करती हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने नेक्स्ट कर, तो वर्ड्स अब मूव होके आ रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें नहीं थी। अब पुराने समय में क्या होता था, जो बुक्स है, जो आजकल हम और आप पढ़ते हैं, बुक्स क्या है? प्रिंटेड रहती है। जो वर्ड्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, विदाउट मूवमेंट, स्टेशनरी, फिक्स्ड रहते हैं। तो वो उनको बुक्स को देख के, फिक्स्ड वर्ड्स को देख के बड़ा सरप्राइज लगता है। ठीक है, कमिंग बैक नाउ,
yes, almost we were done. Now let's head with the further part. So they turned the pages which were yellow and crinkly. अब वो जब pages turn कर रहे थे तो वो yellow और crinkly हो रहे थे. Yellow मतलब क्यों बोला गया है यहाँ पे? Because of usage, passage of time, wear and tear की वजह से जो पेपर की क्वालिटी है white कलर, क्रीम कलर का जो होता है, ऑफ वाइट कलर का, वो थोड़े से पेल हो गए, येलो कलर के हो गए बिकॉज बहुत पुरानी बुक है, और क्रिंकली हो गए, थोड़े से क्रश हो गए, बार बार पेज पलटते हैं, मोड़ते हैं, तो उसकी वजह से पेजेस जो है क्रिंकली हो गए. लेट्स चेक विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिंकली. विद मेनी फोल्ड्स और लाइन्स, समथिंग दैट इज क्रश्ड, एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो यहाँ पे क्या बोला गया? It was awfully funny. इतना ज्यादा फनी लगा था उन दो बच्चों को, दो प्यारे प्यारे बच्चों को, कि वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि वर्ड्स बिल्कुल स्टिल है. लेकिन हम जिस एजुकेशन को ले रहे हैं, हम जिस एजुकेशन की बात करें, वहां पर तो वो वर्ड्स मूव करते ऑन द स्क्रीन, जैसा कि हम देखते हैं एज दे आर सपोज टू. ठीक है, ये नो. अब वो बोलती है मार्गी टॉमी, जैसे कि तुम्हें पता ही है. सो and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. ये had it repeat हो गया. So अब वो बोल रहे हैं and then when they turned back, और जब वो पेज को आगे पलटाते हैं तो वर्ड बिल्कुल फिक्स रहते हैं, और जब वो पीछे भी पलटाते हैं so it had the same words on it that it had when they read it for the first time. और वो वर्ड्स बिल्कुल नहीं मूव. जब उन्हें फर्स्ट टाइम पढ़ा तो भी वर्ड वहीं पर था, आगे करा फिर से बैक करा तो वर्ड्स एज इट इज बिना किसी मूवमेंट के अपनी जगह पे फिक्स्ड है. ये कहाँ हो सकता है? प्रिंटेड बुक्स के फॉर्मेट में ही हो सकता है, राइट? आई होप यहाँ पर तो हमें भी बहुत फनी लग रहा है, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. जी, ये कौन है? जी किसको रेफर कर रहे हैं? मार्गी. टॉमी मार्गी को ऐसा बोल रहे. जी, मार्गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. तो टॉमी को लगता है यार ये कितने पेपर वेस्ट करते थे, बिकॉज अभी तो बात हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन की. तो टॉमी ऐसा बोलता है मार्गी व्हाट अ वेस्ट, जो बुक है ये इसमें कितना वेस्ट होता होगा चीजों को, बिकॉज आपने एक बार बुक पढ़ी, पूरी पढ़ ली, और डन विद इट, तो अब आप बुक को ट्रैश में डाल दोगे या इसको डंप कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे. सो दैट्स अ वेस्ट. तो टॉमी बोलता है व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू वर थॉरो विद द बुक you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. अब यहाँ पे टॉमी क्या बोलता है कि हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है it must have had a million books, कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर तो millions of books होती हैं, और अभी मिलियन और भी इसके अंदर आ सकते हो. जितनी ज़्यादा आप चाहो उतनी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हो, बिना डिस्कार्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे, और ना ही उसको फेंकने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए उसको वेस्ट लगता है कि ये जो प्रिंटेड बुक उन्होंने देखी है. सेम विद माइन. अब मार्गी बोलती है कि ऐसा ही मेरा भी कुछ थॉट है यार, ये सब क्या वेस्ट है, राइट? सो शी वाज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. अब मार्गी छोटी थी, 11 ईयर्स की थी, उसने इतनी भी बुक्स नहीं देखी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, बिकॉज टॉमी अभी 13 ईयर का कंप्लीट हो चुका है. तो टॉमी ने काफी सारी टेली बुक्स देखी. अभी टेली बुक्स यहाँ पे किसको रेफर करे? तो टेली बुक रेफर करे जो ऑनलाइन बुक्स, ई बुक्स जो हम पढ़ते हैं उनको यहाँ पे रेफर करे, बिकॉज उनको ना परचेज करने की जरूरत होती और ना ही उनको डिस्कार्ड करने की. एक बार आपने पढ़ लिया, आप उसको सेव कर सकते हो, और बहुत सारी जितनी चाहे स्टोरीज उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज नॉट एट ऑल अ वेस्ट. ही वॉज 13, और टॉमी कितने ईयर्स का था? टॉमी हैज कंप्लीटेड 13 ईयर्स ऑफ एज. नाउ She said, where did you find it? और ये कौन बोलता है? In my house. ये टॉमी बोलता है. जब मार्गी पूछती है where did you find it, ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली, तो टॉमी who was very much busy in reading the book because he was into the book, बहुत मजा आ रहा था. एलियन चीज है ना, तो यार अब इंटरेस्ट तो आएगा देखने में. आज से पहले कभी ये चीज देखने को नहीं मिली, so this must be definitely attracting Tommy a lot. So टॉमी बोलता है in my house. वो भी बोलता नहीं, वो ऐसे पॉइंट आउट करता है.
बिकॉज ही वाज बिजी इन रीडिंग, तो उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसको जवाब देने में और डिस्ट्रैक्शन में, सो वाज दैट इन्वॉल्वड इन रीडिंग, क्यों बोलता है लाइक इन माई हाउस, ऐसा कर कुछ इशारा करता है, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, देखता भी नहीं है मार्गी को, बिना देखे इशारा कर देता है, बस ही इज डन बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग। और फिर बोलता है इन दी एटीक, और कहाँ से मिली है, लाइक इन दी एटीक। तो एटीक क्या होता है, जैसे कि हमारा घर होता है, घर की जो रूफ होती है, रूफ के थोड़ा सा नीचे एक स्टेप जैसा एक और लाइक शेल्फ जैसी होती है, जहाँ पे हमारा पुराना सामान या जो यूज नहीं करते हैं उसको हम वहाँ पे डंप कर सकते हैं, स्टोर सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, उसको हम एटीक बोलते हैं। सो व्हाट्स इट अबाउट, अब वो मार्गी पूछती है लेकिन है किसके बारे में बुक जिसको पढ़ने में तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो टॉमी बोलता है अबाउट स्कूल, स्कूल, बस स्कूल बोलता है। नाउ हियर वी आर डन विद द लेक्चर नंबर 1 और आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा कि टॉमी और मार्गी दो कैरेक्टर्स कौन है इस स्टोरी में, और इनको वो बुक मिलती है और बुक को देख के लोग कितने ज्यादा, स्पेसिफिकली टॉमी तो इतना ज्यादा सरप्राइज और एक्साइटेड हो जाता है कि उसको तुरंत पढ़ने लग जाता है, बिकॉज ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ रीडिंग द बुक कंप्लीटली विद फुल इंटरेस्ट, बिकॉज पहली बार उन लोगों ने कोई फिजिकल फॉर्म में या प्रिंटेड बुक देखने को उनको मिली है। ठीक है, सो यहाँ पे एंड होता है हमारा लेक्चर नंबर 1, बट प्लीज डोंट गो एनीवे बिकॉज लेक्चर नंबर 2 अभी भी ड्यू है, जिसको आपको कॉन्टिन्यूअस फ्लो में पढ़ना है, राइट। बस आपको एक ड्यूटी जरूर करनी है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हमारा लेक्चर नंबर 1, मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टेप अप एकेडमी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।